हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आभा जैन, डायरेक्टर लाइफलाइन हॉस्पिटल एंड इनफर्टिलिटी सेंटर एसोसिएटेड विद मॉर्फियस भोपाल। आर यू रेडी टू कंसीव? क्या आप कंसेप्शन या प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं? अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो मैं उसके लिए आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आप फॉलो करिए तो आपकी प्रेगनेंसी होने में भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं जाएंगे और जब प्रेग्नेंट होंगे तो कॉम्प्लिकेशन के चांसेस भी कम हो जाएंगे। सबसे पहला बेसिक है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट कम करिए, क्योंकि प्रेग्नेंट होने में भी प्रॉब्लम होगा और प्रेगनेंसी भी आपकी प्रॉब्लमेटिक रहेगी। दूसरा, अगर आपका वेट कम है तो आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से एडवाइस करके वेट ठीक करिए। अगर एनीमिक है तो एनीमिया यानी खून की कमी दूर करिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में ये भी इम्पॉर्टेंट है, अगर आप बहुत स्ट्रेसफुल ज़िंदगी जी रहे हैं, ज़िंदगी में भागे जा रहे हैं, तो थोड़ा स्लो डाउन करिए, क्योंकि स्ट्रेस भी इनफर्टिलिटी का कारण होती है। मेल फीमेल दोनों में स्ट्रेस के कारण इनफर्टिलिटी भी होती है और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। अब नेक्स्ट है, आप कब डॉक्टर से मिलें और डॉक्टर आपको जो एडवाइस दे तो उसको फॉलो करिए। देखिए, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको एक सप्लीमेंट बताएगा, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड बच्चे में एबनॉर्मेलिटी, जिसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, उससे आपको बचाती है। ये आपको 3 महीने पहले से लेनी होती है, क्योंकि इसका जो लेवल्स हैं जो कि अपने को चाहिए वो 3 मंथ्स में ही अपन अचीव कर पाते हैं। तो आप डॉक्टर से पूछ के फॉलिक एसिड स्टार्ट करिए। अगर आप ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स पे हैं तो आप पिल्स स्टॉप करने के 2 महीने पहले से फॉलिक एसिड स्टार्ट करिए, और पिल्स स्टॉप करने के 1 महीने तक प्रेगनेंसी प्लान नहीं करिए, फिर आप प्रेगनेंसी प्लान करिए। वो आपको कुछ इन्वेस्टिगेशंस बताएंगे। तो इन्वेस्टिगेशंस में सबसे पहले है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, उसकी जांच। क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज अगर आपको होंगे तो ये एक तो इनफर्टिलिटी कॉज करेंगे, दूसरा अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपके बच्चे को भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। कभी कभी कुछ इन्फेक्शंस बच्चे में एबनॉर्मेलिटी कॉज करते हैं, कुछ इन्फेक्शंस डिलीवरी के समय अगर बच्चे को लग जाते हैं तो उसको परेशान करते हैं, उसकी सिक्वलीज होती हैं। तो ये हस्बैंड वाइफ दोनों में ये टेस्टिंग होती है। अगली आती है थायराइड टेस्टिंग। अगर आप हाइपोथायराइड से सफ़र कर रहे हैं, यानी थायराइड लेवल आपके कम है और आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो बच्चे में एबनॉर्मेलिटी आ सकती है। तो आप प्रेग्नेंट होने के पहले से अपना थायराइड का ट्रीटमेंट कराइए। डायबिटिक हैं तो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट, अदरवाइज सेम प्रॉब्लम्स, बच्चे में एबनॉर्मेलिटी आना, दूसरा बच्चा अंदर ही ख़त्म हो जाना, प्रीमैच्योर होना और बिग बेबी होना, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो डायबिटीज़ के लिए अगर आपके डॉक्टर आपको बोल रहे हैं कि भई आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो पहले इंसुलिन स्टार्ट कर लीजिए, तो बहुत लोगों का इनहिबिशंस होते हैं कि भाई हम इंसुलिन तो नहीं स्टार्ट करेंगे, हमको पूरी ज़िंदगी लेना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है। जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी तो आपका इंसुलिन बंद हो जाएगा और आप अपने ओरल जो भी टैबलेट्स ले रहे हैं आप उस पे आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि हार्ट डिजीज़, लिवर डिजीज़, किडनी डिजीज़, ब्लड प्रेशर, तो पहले आप अपने डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट कराइए, इन्वेस्टिगेट कराइए कि उस क्या कारण है उन चीज़ों का। उनसे पूछिए कि आपके लिए प्रेगनेंसी कितनी सेफ है। अगर वो कोई सर्जरी पहले से बताते हैं कि भाई कार्डियक प्रॉब्लम है तो ये पहले सर्जरी कराइए, फिर आप प्रेगनेंसी प्लान करिए, तो उनकी बात आप मानिए। ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट आप पहले से कराइए, क्योंकि प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर और भी बढ़ेगा और बच्चे की ग्रोथ पर भी इसका असर होता है। फिर आता है वैक्सीनेशन। आपका जब डॉक्टर इन्वेस्टिगेट कराएंगे तो वो ये देखेंगे कि आपके पास रूबेला एंटीबॉडी है कि नहीं। अगर रूबेला एंटीबॉडी टेस्ट भी नहीं करवाना चाहते हैं तो आप रूबेला एमएमआर या रूबेला वैक्सीन लगवा लीजिए, क्योंकि ये छोटी माता का वैक्सीन होता है। क्योंकि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको छोटी माता हो जाती है तो आपके बच्चे में एबनॉर्मेलिटी के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और अगर आपके फैमिली में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, जैसे कि वंशानुगत कोई विकृतियां हैं आपके फैमिली में, मैटरनल पैटर्नल दोनों साइड से, तो पहले आप जेनेटिक काउंसलर से मिलिए और उनसे पूछिए कि भाई आपके होने वाले बच्चे में इसके आने के चांसेस कितने हैं। और प्रेग्नेंट जब आप होंगे तो क्या इन्वेस्टिगेशंस कराएं कि आपको पता लगे कि आपके पेट में जो बच्चा पनप रहा है कहीं उसमें भी एबनॉर्मेलिटीज तो नहीं है। एक वैक्सीन होता है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। ये वैक्सीन हमारे देश में सबसे ज़्यादा कैंसर होता है बच्चेदानी के मुंह का कैंसर।
तो अगर आपने ये वैक्सीन नहीं लगवाया है, आपके पास टाइम है, क्योंकि ये पूरा 3 वैक्सीन्स लगते हैं, 6 महीने का टाइम लगता है, तो फिर आप वैक्सीनेशन, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन करवा लीजिए। ये वैक्सीनेशन 12 साल की उम्र से 45 साल की उम्र की फीमेल्स को लगता है, और जो कि 3 डोजेस में होता है। इसी तरीके से अगर आपको यह नहीं मालूम कि आपको हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं, तो आप पहले हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन करवा लीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में ये सब वैक्सीन आप नहीं लगवा सकते हैं। आपके हस्बैंड के भी चेकअप्स ज़रूरी हैं। आपके हस्बैंड के, जैसे मैंने बताया, इन्फेक्शन का चेकअप ज़रूरी है। उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो भी उसको ट्रीट कराएं। उनको ओबेसिटी है, साथ साथ वो भी अपना वेट रिडक्शन की कोशिश करें। अब हमारे देश में आदत है बहुत लोगों की कि कोई भी प्रॉब्लम है तो वो जाके मेडिकल स्टोर में जाके उस दवाएं लेके खा लेते हैं। ये दवाएं लेके खाने से नुकसान ये होता है कि कुछ मेडिसिन, अगर आपको प्रेगनेंसी है और आपको पता नहीं है, आपने टेस्ट नहीं लगाया और आपने वो मेडिसिन खा ली, तो आपका बच्चा भी एबनॉर्मल हो सकता है। तो इसीलिए आप ओटीसी मेडिसिन कहलाती हैं, आप उनको उपयोग मत करिए। आप बगैर आपके डॉक्टर से पूछे मेडिसिन का यूज़ ना करें। फर्स्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रहता है उसमें आप कोई दवा लेंगे तो बच्चे पे असर नहीं होगा, पर सेकेंड हाफ में अगर आप लेते हैं तो कुछ मेडिसिन खराब होती हैं और उनका बच्चे पे खराब असर होता है। अगर आप ऑलरेडी एपिलेप्सी यानी मिर्गी की दवा ले रहे हैं, या आप डिप्रेशन के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा कि आप कौन सी सेफ़र मेडिसिन ले सकते हैं और किन मेडिसिन को कम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन से एक तो इनफर्टिलिटी होती है और दूसरा आपके बच्चे के ऊपर खराब असर होता है। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको कोई व्यसन है लाइक स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, या कोई आप रिक्रिएशनल मेडिसिन ले रहे हैं या कैफीन का बहुत यूज़ कर रहे हैं, मेल फीमेल्स दोनों में, तो इसको आपको स्टॉप करना होगा। ये एक दिन में तो स्टॉप नहीं होती, इसको टाइम लगता है। तो आप काउंसलिंग कराइए और इन चीज़ों से आपको दूर रहना है, क्योंकि ये दवाएं एक तो इनफर्टिलिटी कॉज करती हैं और दूसरा बच्चे में कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज कॉज करती हैं, एबॉर्शन के चांसेस, प्रीमैच्योर डिलीवरी के चांसेस और गर्भस्थ बच्चे की अंदर ही डेथ होने के चांसेस रहते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, साथ ही बच्चे में एबनॉर्मलिटीज़ के चांसेस भी कम हो जाएंगे। आपको हमेशा एक्टिव रहना है, आपको बैलेंस डाइट लेना है और फिर आपको सप्लीमेंट्स लेके प्रेगनेंसी प्लान करना है। फ्रेंड्स, इसी सीरीज़ में नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं तो आपको क्या करना है। थैंक यू।